ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 3 राज्यों के उपचुनाव परिणामों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। भाजपा को अपने ही गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया है। क्या ये नतीजे आने वाले बदलाव का संकेत दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन परिणामों में 2 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, जिससे ये संदेश मिलता है कि पार्टी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं इन नतीजों के क्या मायने हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 2 में बीजेपी की हार ये संदेश देने वाली है कि उसकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इनमें से बिहार की बांकीपुर सीट के परिणाम ने सबसे अधिक ध्यान खींचा है, क्योंकि 1995 से ये बीजेपी के पास थी। ये सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई थी। बीजेपी अपने अध्यक्ष की सीट बचाने में नाकाम रही और उसे बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए पराजय का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस का गढ़ भी थी, इसीलिए भाजपा वहां अपनी हार को हल्का मान सकती है, लेकिन वो इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि उपचुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी दल की ही जीत हासिल करते हैं। जैसे गुजरात की मांझलपुर सीट भाजपा ने आसानी से जीत ली। ये समय बताएगा कि बांकीपुर और दतिया के नतीजे भाजपा के लिए स्थायी झटका है या अस्थायी। बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। वे मुख्य विपक्षी दल राजद को तीसरे स्थान पर धकेलने में भी सफल रहे, जिससे ये नतीजा राजद के लिए भी चिंता का विषय बनना चाहिए। कहना कठिन है कि बांकीपुर से जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने पीके यानी प्रशांत किशोर बिहार में तीसरी राजनीतिक शक्ति खड़ी कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनकी जीत जनता के असंतोष को जरूर बयान करती है। इस असंतोष के कारण में राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां और स्थानीय समीकरण भी शामिल हैं। ये उपचुनाव नीट पेपर लीक, यूजीसी के नियमों और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मुद्दों के बीच हुए। बांकीपुर और दतिया दोनों जगह भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदले या दिग्गजों को हाशिए पर किया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव नतीजों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि वे सदैव बड़ी लहर का सूचक होते हैं, लेकिन कई बार वे बदलते राजनीतिक माहौल का परिचायक जरूर बन जाते हैं। एक ऐसा वक्त भी आया था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य द्वारा छोड़ी गई लोकसभा सीट हार गई थी। हालांकि उपचुनाव में जीत और हार के कई स्थानीय कारण भी होते हैं, लेकिन इन परिणामों से मिलने वाले संदेशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों को जनता के बीच चल रहे इस असंतोष को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये नतीजे बड़े बदलाव की नींव भी रख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।